आपको एग्जाम के लिए हेलो गुड मॉर्निंग। आज लेकर के आए नया टॉपिक फ्रेजल वर्ब के साथ में, जिसका आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड। कौन है स्टैंडर्ड, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत फ्रेजल वर्ब के रूप में बहुत बार बार पूछते रहता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। यूज कहाँ पे करते हैं, किसके साथ यूज करते हैं, किस सेंटेंस में करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, सब सारा हम लोग देखेंगे और उपयोग कहाँ पर ही होता है। तो चलिए आज चलते हैं। आज का टॉपिक है स्टैंड। आज का टॉपिक क्या है, स्टैंड। तो देखिएगा स्टैंड का यूज, उसके साथ कुछ फ्रेजल वर्ब जुड़ता है तो उसका सेंटेंस बदल जाता है, उसका यूजेज बदल जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि हमें प्रयोग होगा, सारा चीजें आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं। आपका अगेंस्ट, पहला पॉइंट आज क्या है, स्टैंड अगेंस्ट। समझिएगा कि स्टैंड अगेंस्ट का यूज कहां पे करते हैं। स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, और अगेंस्ट मतलब होता है किसी के साथ या किसी के विरोध में खड़ा होना, उसके लिए बोला जाता है स्टैंड अगेंस्ट। तो स्टैंड अगेंस्ट के मतलब होता है, स्टैंड अगेंस्ट का दो वर्ड के लिए प्रयोग करते हैं। एक आता है जब किसी वस्तु से आप सटकर खड़ा होते हैं, उसके लिए भी प्रयोग करते हैं स्टैंड अगेंस्ट। आप किसी व्यक्ति के विरुद्ध या किसी पोजीशन के विरुद्ध आप जब खड़ी होते हैं तो उसके लिए भी आता है स्टैंड अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। या किसी मुद्दे को ले लो, उसके भी विरुद्ध आप खड़ी होते हैं तो उसके लिए आता है स्टैंड अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। तो स्टैंड अगेंस्ट का प्रयोग कहां करते हैं, जब किसी से आप सटकर खड़ा हो जाए उसके लिए भी आता है स्टैंड अगेंस्ट का। या किसी आप पार्टी को ले लो या किसी मुद्दे को ले लो, उसके विरुद्ध आप खड़ा होते हैं तो उसके लिए प्रयोग करते हैं स्टैंड अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। टू लर्न अगेंस्ट, क्या बोलेंगे, टू लर्न अगेंस्ट, यानी किसी के साथ में जब खड़ा होता है, किसी से सटकर खड़ा होता है, उसके लिए बोलते हैं टू लर्न अगेंस्ट। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, साथ में खड़ा होना। साथ में खड़ा होना, साथ में जब खड़ा होने के सेंस में आएगा उसके लिए प्रयोग करते हैं टू लर्न अगेंस्ट, यानी किसी के साथ में खड़ा होना। एक आता है किसी के विरोध में खड़ा होना, टू अपोज, टू अपोज समवन, यानी किसी के विरुद्ध खड़ा होना। क्या होगा, किसी के विरुद्ध, किसी के विरुद्ध खड़ा होना। जब किसी का विरोध आप खड़ा हो जाइएगा तो उसके बोलते हैं टू अपोजिशन समवन का प्रयोग करते हैं। या जब किसी के साथ में खड़ा होता है, किसी के साथ में जब खड़ा होता है उसके लिए बोलते हैं टू लर्न अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। तो स्टैंड अगेंस्ट का प्रयोग कहां करते हैं, दो सिचुएशन में करते हैं, या किसी से सटकर खड़ा हो या किसी के साथ में खड़ा हो तो टू लर्न अगेंस्ट बोलेंगे, या किसी के विरोध में जब खड़ा होगा तो उसके लिए बोलते हैं टू अपोजिशन समवन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू अपोजिशन समवन का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल, स्टैंड अगेंस्ट द डोर ऑफ मेट्रो, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मेट्रो के सामने, मेट्रो के दरवाजे के सामने खड़ी ना हो। क्या हो जाएगा, मेट्रो के दरवाजे के सामने खड़ी ना हो, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं यानी टू लर्न अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत, आइए देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है फार्म्स स्टैंड अगेंस्ट द फार्म बिल, यानी इसका बिल के खिलाफ किसान क्या है, खड़ी है, तो इसके लिए प्रयोग करते हैं स्टैंड अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, स्टैंड अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। यानी स्टैंड अगेंस्ट का दो सिचुएशन में करते हैं, टू लर्न अगेंस्ट या टू अपोजिशन समवन। जब टू लर्न अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे तो इसको किसी के साथ में खड़ा होगा, और टू लर्न अपोजिशन समवन का प्रयोग करेंगे तो किसी का विरोध में खड़ा होगा, तो इसके लिए प्रयोग करते हैं। समझ गया होगा स्टैंड अगेंस्ट का प्रयोग कहां पे करते हैं, किस जगह पे यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं आपका अगला पॉइंट कि स्टैंड के साथ और क्या आता है।
आइए देखते हैं दूसरा है, दूसरा स्टैंड के सब बाय लग गया तो इसका अर्थ अलग हो गया, इसका उपयोग अलग हो गया। तो आइए देखते हैं कि स्टैंड बाय है क्या। स्टैंड मतलब खड़ा होना, वो स्टैंड बाय का जो यूज करते हैं, स्टैंड बाय का यूज करते हैं किसी को साथ देने के सेंस में स्टैंड बाय का यूज करते हैं। किसी को भी आप साथ दें या आप आपके अपोजिट वाला को साथ दें या आपके जो साथ उसके साथ दें, किसी को भी साथ दें उसके प्रयोग करते हैं स्टैंड बाय का। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टू रिमेन लो। इसका हिंदी क्या आ जाएगा, किसी का साथ देना, किसी का साथ देना के सेंस में आ जाएगा। टू रिमेन का प्रयोग करते हैं यानी स्टैंड बाय का प्रयोग करते हैं। या किसी आप अपोजिट पार्टी को दे दो साथ, या अपने विपक्ष का पार्टी दो, या आपको किसी भी को भी आप साथ दो, उसके लिए प्रयोग करते हैं स्टैंड बाय का प्रयोग करते हैं। किसका करेंगे, स्टैंड बाय का यानी टू रिमेन यानी किसी का साथ देने के सेंस में स्टैंड बाय का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं इसका अगला पॉइंट है, अगला वर्ड देखिएगा, स्टैंड के साथ जब फोर लग जाता है तो इसका यूज बदल जाता है। क्या अगला स्टैंड फोर है, तो स्टैंड फोर का प्रयोग कहां पर करते हैं, फोर का जो प्रयोग करते हैं या किसी व्यक्ति को जो बात बोलता, या समझ लो कि कोई व्यक्ति आप बात बोलता है और आप उस बातों से आप समर्थन है, सहमत है, किसी बात हो गया, किसी प्लान हो गया या किसी मुद्दे हो गया, उस मुद्दे से आप सहमत है, उसके लिए प्रयोग करते हैं स्टैंड फोर का प्रयोग करते हैं। उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, स्टैंड फोर का प्रयोग करते हैं। फोर का प्रयोग करेंगे किसी का विचार का समर्थन होना, उसके लिए प्रयोग करते हैं स्टैंड फोर का। किसी का विचार का समर्थन होना स्टैंड फोर का प्रयोग करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, टू सपोर्ट ए पार्टिकुलर का प्रयोग करेंगे यानी किसी का विचार का समर्थन होना, यानी किसी के विचार से समर्थ होना, सक्षम होना, उसके लिए प्रयोग करते हैं टू स्टैंड फोर का प्रयोग करते हैं। तो इसका हिंदी क्या आ जाएगा, किसी विचार का समर्थन होना, किसी विचार का समर्थन होना या करना, होना या करने के सेंस में प्रयोग करते हैं स्टैंड फोर का प्रयोग करते हैं। या किसी विचार को हो जाए, या किसी मुद्दे को ले लो, या किसी अन्य पर्सन को ले लो जिससे आप सहमत है, जिससे आप संतुष्ट है, उसके लिए प्रयोग करते हैं स्टैंड फोर का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उपयोग कहां पर होता है। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, मान ला स्टैंड फॉर द राइट ऑफ वुमेन, यानी इसका प्रयोग कहां पे, इसका हिंदी क्या आ जाएगा, आला महिलाओं के अधिकार के लिए क्या खड़ी है, उसके लिए प्रयोग करते हैं यानी स्टैंड फॉर का। मान क्या, महिलाओं के अधिकार के लिए समर्थन है, सहमत है और उसको साथ दे रहा है, तो उसके लिए प्रयोग कर देंगे स्टैंड फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, स्टैंड फॉर का, यानी बोलेंगे टू सपोर्ट अपोज ए पार्टिकुलर है, किसी का साथ देना या किसी के समर्थन करना, किसी की बातों को सहमत होना, किसी से आप राजी होना, उसके लिए प्रयोग करेंगे स्टैंड फोर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, स्टैंड फोर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला पर, अगला है स्टैंड फोर। समझिएगा इसका प्रयोग कहां करते हैं, स्टैंड फोर का प्रयोग कहां पर करते हैं, जब वह गलत काम करता है, कुछ अलग कुछ गलती कर बैठता है, तो उससे लोगों क्या करता है, दूरी बनाए रखता है, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं स्टैंड ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका करेंगे, स्टैंड ऑफ का। जैसे कि आप भी कोरोना काल में ही एक दूसरे से लोग क्या करता था, एक दूसरे से दूरी बनाए रखता था, उसी को प्रयोग करते हैं। किस वर्ड का प्रयोग करेंगे, स्टैंड ऑफ का प्रयोग करेंगे यानी एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, उसके लिए प्रयोग करते हैं स्टैंड ऑफ का प्रयोग करते हैं। या किसी वस्तु के सेंस में आ जाए या किसी व्यक्ति के सेंस में आ जाएगा, तो दोनों के लिए प्रयोग होगा स्टैंड ऑफ का प्रयोग होगा, यानी एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के सेंस में स्टैंड ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टू रिमेन सेपरेट फ्रॉम समवन और
समथिंग, टू रिमेन सेपरेट फ्रॉम समवन और समथिंग का प्रयोग करते हैं, यानी एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के सेंस में प्रयोग करते हैं, स्टैंड ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अमेरिका स्टैंड ऑफ अफगानिस्तान सो तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान होगा। इसका स्टैंड ऑफ का प्रयोग। अगला वर्ड है, अगला वर्ड देखिएगा कि स्टैंड आउट है। क्या है? स्टैंड आउट है। यानी स्टैंड आउट का जो प्रयोग करते हैं, किसी के आधारित आप जब खड़े होते हैं, किसी सतह पर आप खड़े होते हैं, स्टैंड आउट का प्रयोग करते हैं। या किसी के सतह पर ही खड़ा होना, यानी जिस वस्तु पर हो रहा है उस वस्तु को एक दूसरे से क्या हो, संपर्क हो, एक दूसरे से सटे हुए हो, एक दूसरे से लगे हुए हो, उसके लिए प्रयोग करते हैं। स्टैंड ऑफ का प्रयोग, आउट का प्रयोग करते हैं। किसका करेंगे? स्टैंड आउट का प्रयोग करेंगे। टू बी बेस्ड ऑन, क्या बोलेंगे? टू बी बेस्ड ऑन, यानी किसी के आधारित खड़ा होना, यानी आधारित खड़ा होना, आधारित खड़ा होना, यानी किसी भी वस्तु को ले लो या किसी भी व्यक्ति को ले लो, स्टैंड आउट का प्रयोग करते हैं। स्टैंड आउट का प्रयोग करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल है नीरज चोपड़ा इफोर्ट स्टैंड आउट हिम इज ओलंपिक। नीरज चोपड़ा को प्रयास ने उसको ओलंपिक में क्या किया? खड़ा किया। तो किसके बदौलत होगा? अपने प्रयास के बदौलत हुआ, अपने मेहनत के बदौलत हुआ। तो उसके लिए प्रयोग करेंगे, स्टैंड आउट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? स्टैंड आउट का प्रयोग करेंगे। लेंगे इसका टू बी बेस्ड ऑन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू बी बेस्ड ऑन, यानी आधारित खड़ा होना, किसी के सतह से खड़ा होना, उसके लिए बोलते हैं स्टैंड ऑन का प्रयोग। टू बी बेस्ड ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? टू बी बेस्ड ऑन का प्रयोग करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन पर। अगला वर्ड है स्टैंड ओवर। क्या है? स्टैंड ओवर होता है। स्टैंड ओवर का यूज कहां पे करते हैं? बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत गहराई से देखते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं। स्टैंड ओवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? स्टैंड ओवर का प्रयोग करेंगे, यानी किसी को ध्यान से देखना, किसी को गहराई से देखने के लिए स्टैंड ओवर का प्रयोग करते हैं। यानी तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू watch someone closely, to watch someone closely के सेंस में प्रयोग करते हैं। स्टैंड ओवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? स्टैंड ओवर का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जांपल है डोंट स्टैंड ओवर मी व्हाइल आई एम लुकिंग होगा, कुकिंग नहीं होगा, आई एम लुकिंग होगा। क्या होगा? लुकिंग होगा। इसको सुधार लीजिएगा। क्या होगा? लुकिंग का प्रयोग होगा। डोंट स्टैंड ओवर मी व्हाइल आई एम कुकिंग, कुकिंग नहीं होगा, यहां हो जाएगा लुकिंग हो जाएगा। किसका प्रयोग करते हैं? लुकिंग का प्रयोग करेंगे, कुकिंग नहीं होगा। तो स्टैंड ओवर का प्रयोग कहां करते हैं? तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? जब मैं देख रहा हूं तो मेरे ऊपर खड़ा मत होना। तो यानी स्टैंड ओवर का प्रयोग करते हैं, किसी को ध्यान से देखना, किसी को गहराई से देखने के लिए सेंस में आता है स्टैंड ओवर का। हम लोग यहाँ तक नहीं देखे भाव कौन कौन सा स्टैंड के साथ फ्रेजल भाव कौन कौन से आता है, सारा को सारा देख लिए। उसमें हम लोग 7 वर्ड देखे, 7 को ही आता है। उसके अलावा कुछ आता है तो फिर भी एग्जाम में बहुत देखने को कम मिलता है। तो पहला हम लोग देखे हैं स्टैंड अगेंस्ट। क्या देखे? स्टैंड अगेंस्ट, किसी को द्वारे खड़ी होना या किसी को सहारे खड़ी होना या किसी को विरोध में खड़ी होना, उसके लिए प्रयोग करेंगे। स्टैंड अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखे हैं स्टैंड बाय। दूसरा देखें स्टैंड बाय, यानी किसी को साथ देने के लिए सेंस में स्टैंड बाय का प्रयोग करते हैं। यानी किसी को मुद्दे को साथ दो या किसी को समर्थन करो, उसके लिए प्रयोग करते हैं स्टैंड
बाई का प्रयोग करते हैं। दूसरा अगला देखें स्टैंड फोर का। स्टैंड फोर का प्रयोग कब करते हैं? किसी का विचार का समर्थन होना या किसी के विचार का समर्थन करने के सेंस में स्टैंड फोर का प्रयोग करते हैं। स्टैंड फोर का प्रयोग कब करते हैं? किसी का विचार का समर्थन होने के सेंस में स्टैंड फोर का प्रयोग करते हैं। तीसरा देखें स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का प्रयोग कब करते हैं? यानी किसी से आप दूरी बनाए रखते हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं। स्टैंड फोर का प्रयोग करते हैं यानी एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के सेंस में स्टैंड फोर का प्रयोग करते हैं। अगला हम लोग देखे स्टैंड ऑन यानी किसी के आधारित खड़ा होना, किसी के सतह पर खड़ा होना, उसके लिए प्रयोग करते हैं। स्टैंड ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? स्टैंड ऑन का प्रयोग करेंगे। किसी के सतह पर खड़ा होना, किसी के आधारित खड़ा होना, उसके लिए प्रयोग करते हैं। स्टैंड अगेंस्ट ऑन का प्रयोग करते हैं। स्टैंड आउट क्या है? स्टैंड आउट को देखें यानी दूसरे से बेहतर करना। क्या कहां प्रयोग करते हैं? एक दूसरे से बेहतर करने के सेंस में स्टैंड आउट का प्रयोग करते हैं। स्टैंड ओवर का प्रयोग कब करते हैं? किसी को बहुत ध्यान से देखने के लिए स्टैंड ओवर का प्रयोग करते हैं। जब आप किसी को बहुत ध्यान से देखते हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं। स्टैंड ओवर का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे इतना सारा वर्ड स्टैंड से पूछा जाता है। ये हमारे क्लोज टेस्ट में, पैराजेम्बर में, फिल इन द ब्लैंक्स में, पैसेज में देखने को डायरेक्ट मिलेगा और इसका उपयोग डायरेक्ट होता है। तो आज स्टैंड से पूरा फ्रेजल वर्ब हम लोग पूरा क्लियर किए हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक रोज आकर के देखते रहिएगा। रोज आपको लिए लेकर के नए नए फ्रेजल वर्ब लेकर के आते रहते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत बार पूछते रहता है। चैनल पे नया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे आने वाला वीडियो आप दे पाएगा। और सभी लोग एक लाइक जरूर दे के जाइएगा जिससे मोटिवेट होकर के अगले वीडियो ला सके। ये वीडियो के साथ नए ऊर्जा के साथ आपको सामने लेकर के आते हैं जिससे आप लोग बने रहेंगे। तो फिर भी लेते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।